नमः शिवाय दोस्तों, जय भोलेनाथ। कल हमने श्रावण मास के प्रथम अध्याय की महिमा को जाना कि किस प्रकार ऋषि सनत कुमार ने भगवान भोलेनाथ से श्रावण मास की महात्म्य को जाना कि हे भोलेनाथ, आप हमें श्रावण मास के महात्म्य के बारे में बताइए। तो आज के अध्याय में हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार के द्वारा किए गए प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम श्रावण मास के दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके इस विनय पूर्वक आग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य श्रावण के महीने में सभी मनुष्यों और प्राणी मात्र के साथ सदाचार व विनम्रता का आचरण करता है, वह सदा मेरी कृपा का पात्र होता है। हे ब्रह्मपुत्र, आपके पिता का 5वां सिर मेरे द्वारा काटे जाने पर भी आपका आचरण मेरे प्रति इतना विनम्र है, जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुनिए, भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण महात्म्य बताना प्रारंभ किया कि इस मास के 7 वार और संपूर्ण तिथियां व्रत और त्योहारों से युक्त हैं। श्रावण मास में विनय पूर्वक शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। हो सके तो सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करके पंचामृत से स्नान करा करके पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और पूरे महीने व्रत धारण करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य पूरे महीने व्रत धारण नहीं कर सकता तो वह श्रावण के सोमवार अवश्य करे तथा प्रदोष तिथि का व्रत करे। लेकिन श्रावण महीने में कोई ना कोई व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इस महीने में भूमि पर सोना चाहिए और मांस मदिरा का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए। हे मुनि, मैं अब आपको इस माह में आने वाले व्रत तथा धर्मों के बारे में बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने बताना प्रारंभ किया कि रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को गौरी पूजन करना चाहिए। बुधवार को बुध देव का तथा बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पूजन होता है तथा शुक्रवार के दिन जीवंती का व्रत का पालन करना चाहिए। शनिवार को भगवान हनुमान जी का व नरसिंह जी का व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने 7 वारों का व्रत व विधि बताई। हे मुनि, मैं अब आपको श्रावण मास के प्रति तिथि को आने वाले व्रत व त्योहार बताता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत करना चाहिए तथा पंचमी तिथि को मानव कल्पादि व्रत करना चाहिए तथा अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था तो उस दिन वह व्रत धारण करना चाहिए तथा अमावस्या को पिठोरा व्रत करना चाहिए। बैलों की पूजा करनी चाहिए और बैलों को भोजन कराना चाहिए। अब मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथियों के व्रत के बारे में बताता हूँ। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर व्रत होता है तथा तृतीय तिथि को गौरी व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति व्रत किया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं तथा नागों का पूजन किया जाता है तथा षष्ठी तिथि को सुदोपन व्रत किया जाता है तथा सप्तमी तिथि को शीतला व्रत करना चाहिए। अष्टमी तिथि तथा चतुर्दशी तिथि देवी का पवित्रारोपण व्रत करना चाहिए और नवमी तिथि को नक्त व्रत धारण किया जाता है तथा 10वीं तिथि को आशा व्रत किया जाता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण का व्रत धारण किया जाता है और द्वादशी तिथि को विष्णु का पवित्रारोपण किया जाता है और भगवान श्रीधर की पूजा होती है। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसमें मेरा ही पूजन किया जाता है तथा पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो यह इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हे देव कि किस तरीके से श्रावण मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रावण मास भाद्रपद आश्विन में कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए जिससे मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और वह जीवन से खुशहाल रहता है। श्रावण मास में मनुष्य को शाक का परित्याग करना चाहिए
तथा भाद्रपद मास में दही का परित्याग करना चाहिए, आश्विन मास में दूध का तथा कार्तिक मास में दाल का परित्याग करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपको संक्षेप में यह बताया कि इस मास में किस तरीके से व्रत और त्योहार करने चाहिए। इस मास का विस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार भोलेनाथ ने सनत कुमार को श्रावण मास के व्रत व त्योहारों के बारे में बताया। तो दोस्तों, यह था सावन मास का महात्म्य तथा दूसरा अध्याय। अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं सुमन आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ दोस्तों।